नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। कहिए, वो ऐसी कौन सी खास बात थी जो कहने के लिए आपको मुझे यहाँ बुलाना पड़ा? कुछ बातें गीले कपड़ों की तरह होती हैं दयाशंकर, जिन्हें निचोड़ो तो आंसू टपकने लगते हैं और दिल में रख लो तो दिल का बोझ बढ़ जाता है। डॉक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? कहने की कोशिश तो बहुत दिन से कर रहा था दयाशंकर, लेकिन कह नहीं पा रहा था। तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारा प्यार, तुम्हारे भाई बहन के साथ तुम्हारा दुलार, प्यार के इस तैरते हुए समंदर में ये पत्थर सा फेंक देना मेरे बस में नहीं था। और फिर ऋतु और तुम्हारी मोहब्बत ने भी मेरे हाथों को जंजीरों से जकड़ दिया था दयाशंकर। ऋतु के प्यार ने मुझे और भी बलवान बना दिया है। आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं खुलकर कहिए मुझसे। सच्चाई बहुत कड़वी है दयाशंकर। कौन सी सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम्हें ब्लड कैंसर है। तुम सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हो दयाशंकर। अपने आप को संभालो दयाशंकर। आओ दुल्हनिया। अरे माँ, ये बंदरिया लाल साड़ी में कैसे लगेगी? परी लगेगी, परी मेरी बेटी। क्यों हमेशा सताता रहता है उसको? जिस दिन हमारी नीता बेटी दुल्हन बनेगी, देखना कितनी सुंदर लगेगी। इसीलिए तो मैं इसके लिए ये सोने का हार लेके आया हूँ। भैया, वाह भैया। सुनो, जल्दी से ये हार और ये साड़ी पहन के अपने भैया को दिखाओ ना। हाँ भैया, अभी आई। ये लो। भैया, आपको मैंने मोटरसाइकिल के लिए कब से बोल रखा था। अरे हाँ यार, तेरी मोटरसाइकिल ना, वो भी मैं तुझे कल ही ला कर दे दूंगा, तू चिंता मत कर। थैंक यू भैया। हम कितने नसीब वाले हैं कि हमें ऐसा बेटा मिला। बेटे, कभी कभी डर लगता है कि घर की इन खुशियों को किसी की नजर न लग जाए। नजर कैसे लग सकती है? हर रोज जो मैं इसकी आरती उतारती हूँ। मैं तो कहता हूँ नीता की शादी और दया और ऋतु की शादी एक ही रोज कर दे। नहीं, मेरी तुझसे शादी करके उसकी जिंदगी तबाह नहीं कर सकता। मुझे भुला देना होगा उसकी मोहब्बत को, उन वादों को, उन कस्मों को। इंसान की जिंदगी भी क्या है, पानी पर बनी एक तस्वीर है बस।
ये विधि की लिखने वाले विधाता, ये क्या लिख दिया तूने मेरे नसीब में? ऐसा अंधकार कर दिया मेरे जीवन में जिसका कोई सवेरा ही नहीं। अगर यही अंजाम करना था मेरी जिंदगी का तो मुझे इतनी खुशियां क्यों दी? माँ बाप, भाई बहन का प्यार, रीतू की चाहत, ये इतना सब कुछ क्यों दिया मुझे? और अगर दिया तो ये क्यों नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद इन सबका क्या होगा? शायद इसलिए नहीं सोचा कि यहां तेरे दरबार में तो सर झुकाने के लिए सारी दुनिया पड़ी है। एक मर गया तो क्या, मगर भगवान, अगर मारना ही है तो जीवन क्यों? अगर विनाश ही करना है तो जन्म क्यों देता है? इंसान को भाई बहन, मां बाप, प्रेमी, इन सब बंधनों में बांधता ही क्यों अगर इन बंधनों को तोड़ना होता है? ये मौत नाम की चीज बनाई क्यों तूने? इंसान को तेरे नाम से डराने के लिए, तेरे सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के लिए, अपनी लंबी उम्र की भीख मांगने के लिए? अगर ऐसा ही है भगवान तो ले, मैं तेरे सामने हाथ जोड़कर दया की भीख मांगता हूं। मैं मरना नहीं चाहता भगवान, मुझे जिंदगी दे, मैं जीना चाहता हूं। मैं ये झोली फैलाकर दया की भीख मांगता हूं भगवान कि मुझे कम से कम इतनी जिंदगी दे कि मैं एक भाई होने का फर्ज अदा कर सकूं, अपनी बहन को डोली में बिठाकर विदा कर सकूं, अपने माँ बाप को इतना रुपया कमा कर दे सकूं कि वो जिंदगी भर चैन की रोटी खा सके। और अगर इतनी भी उम्र नहीं दे सकता तू मुझे तो मैं सोचूंगा कि तू भगवान नहीं। अरे अरे तुम और यहाँ? हाँ, क्यों? ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? कुछ नहीं, पूजा में मन लग गया ना तो आंख भर आई। जानते हो, ये वही जगह है जहाँ पे मैंने तुम्हारी जिंदगी मांगी थी और आज तुम्हें मांगने आई हूँ। पता है, यहाँ पे मांगने से सब कुछ मिल जाता है। माँ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्या? यही कि नीता की और हमारी शादी एक साथ ही होगी। हमारी शादी की इतनी जल्दी क्या है? अरे बाबा, जिंदगी सिर्फ 4 दिनों की होती है। हमने तो दिन गिनने ही छोड़ दिए। चलो छोड़ो, ये बताओ तुमने भगवान से क्या मांगा? पहली बार मांग कर देखा है। वैसे अगर मांगने से सब कुछ मिल जाता तो इस दुनिया में कोई बदनसीब नहीं होता। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, वो भी मंदिर में? अरे भाई, सच तो बोल रहा हूं। चलो। गुरु, गुरु, अरे बाबूलाल, तुम? गुरु, 3 दिनों से आप दिखाई नहीं दिए। मैं 3 दिनों से खाना नहीं खाया। रोज डिब्बे बदलता हूँ मगर खाना नहीं खाया। गुरु, गुरु, आपके कारनामे मेरे गांव तक पहुंचे हैं। मैं कमला को हमेशा चिट्ठी लिखता हूँ ना, मैं कहता हूँ गुरु ने आज ये किया, गुरु ने आज वो किया। आज कमला की सुबह चिट्ठी आई, वो लिखती है गुरु ने ये किया, गुरु ने वो किया, तुमने क्या किया? गुरु, मैं भी कुछ कारनामे करना चाहता हूँ, नहीं तो कमला मुझसे शादी नहीं करेगी। गुरु। बाबूलाल, तुम खाना खा लो। खाना खाने वाली बात में भी कोई बात है? गुरु, गुरु की जय हो। आज मैं खाऊंगा। धन्य है गुरु, गुरु ने ठीक कहा, खाना खा लो। अरे खाना खाऊंगा तो बदन में ताकत आएगी
बदन में ताकत आएगी तो दिमाग चलने लगेगा, और दिमाग चलने लगेगा तो कारनामे भी होंगे। कमला, अब तो मेरे कारनामे देख। तो यही है वो अड्डा जहां मुजरिमों के बम, बारूद और हथियार रखे हुए हैं। एक ही बम से पूरा मामला खत्म कर दूंगा। आजा 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 आजा। अब तो बम फटेगा, पेपर में नाम आएगा, पहला कारनामा, कमला खुश हो जाएगी। क्या बात है, सब मर जाएंगे। अब तो फटा 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 फटा, अब तो फटा 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 फटा, अब तो फटा 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 रे। अरे तू मरवाएगा मुझे, मरवाएगा। दे 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 मेरे हाथ में, दे 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 मरवाएंगे। भगवान, ये कैसा कुत्ता है रे। भाग जा भाग जा। के दीवान, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जबरदस्त एजेंट हूं मैं। बैठो बाबा। थैंक यू जी। मैं लाइफ इंश्योरेंस और एक्सीडेंट पॉलिसी निकालना चाहता हूं। एक्सीडेंट पॉलिसी? बड़ी, तुम काम क्या करता है? पुलिस इंस्पेक्टर हूं मैं। बड़ी, समझ गया नहीं। तुम एक्सीडेंट का पॉलिसी निकालेगा और ड्यूटी पर मरेगा नहीं तो तुमको रुपया ज्यादा मिलेगा। मतलब एक एक्सीडेंट पॉलिसी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। बड़ी, तुम्हारा उम्र क्या है? 25 साल। काय को मजाक करता है? जवानी में मर जाएगा तो कंपनी डूब जाएगी ने। अरे बाबा, इतना जल्दी क्या है? बुढ़ापे तक जियो, आराम से जियो, आराम से मरो। तुम्हारी गाड़ी छूट रही है क्या? अरे दीवानी साहब, यहाँ मरना कौन चाहता है, लेकिन कब, कौन, कहां, कैसे, अब क्या बोलूं मैं आपको। हाँ, समझ गया समझ गया। तुम्हारा बात तो बराबर है। मौत नाम की चीज नहीं होती तो हमारी दुकान थोड़ी ही चलती। अरे लोग मौत से डरते हैं, इसीलिए तो पॉलिसी निकालते हैं। तुम्हारा कितने का पॉलिसी निकालने का है? 1 लाख का या 5 लाख का? 15 लाख। 15 लाख? इतना बड़ा पॉलिसी? तुम क्या कल परसों में मरने वाला है? अब मौत का क्या भरोसा, कब आए कब ले जाए। अरे बाबा, तुम मर जाएगा तो तुम्हारी पॉलिसी का पैसा किसको मिलेगा? उसका भी तो नाम बोलो। मेरे परिवार को। हाँ हाँ। मेरी माँ, बाप, भाई, बहन, इन सबको। ये लो, तुम्हारा पॉलिसी हो गया। इधर साइन करो। तुमको मालूम है, तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। 15 लाख का 35 लाख रुपया इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा। तुमको मालूम है, तुम ड्यूटी पे मर जाएगा नहीं
तो इंश्योरेंस कंपनी से 15 लाख का 35 लाख रुपया मिलेगा। जयचंद से दुश्मनी ही मेरे परिवार की जिंदगी बन सकती है, और अगर मेरी मौत ड्यूटी पर हुई तो मेरे परिवार को 35 लाख रुपए मिल जाएंगे। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? जयचंद, मैं इंस्पेक्टर दयाशंकर बोल रहा हूं। मैं तेरी काली नगरी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुझे हर कदम पर इतना भारी भरकम नुकसान पहुंचाऊंगा कि नुकसान की चोटों से टकरा टकरा कर तू चकनाचूर हो जाएगा। अगर तूने मां का दूध पिया है तो जब मैं ड्यूटी पर रहूं तब मुझ पर गोली चलाकर दिखा, मौत की नींद सुलाकर दिखा मुझे। सरकार, आग में तपती हुई खबर लाया हूं। इंस्पेक्टर दयाशंकर और जयचंद में कांटे की दुश्मनी हो गई है। अय्या, जयचंद। हेलो। कल जयचंद का माल उतरता जी। कौन हो तुम? अय्यो, रामकृष्णा, गुमनाम इंफॉर्मेशन देने वाले का कोई नाम होता है क्या जी? लेकिन मैं तुम्हारा यकीन क्यों करूं? यकीन तो तुमको करना पड़ेगा जी। अगर तुम इसको मस्करी समझा तो जिंदगी भर रोएगा जी। माल गोल्डन बीच पे उतरता। जयचंद का माल और ड्यूटी पर मेरी मौत, यही तो मेरा मकसद है। मौका अच्छा है। बेटे, मैं मंदिर में तेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करने गई थी। माँ, तू मेरी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करना छोड़ दे। छोड़ दूं? क्यों? अब हम पुलिस ऑफिसरों की जिंदगी का क्या भरोसा। चुप, अशुभ नहीं बोलते। तू तो वीरों का वीर है। हम सब की उम्र भी तुम्हें लग जाए। जीते रहो। अरे, ये क्या हो गया है तुझे? कुछ नहीं माँ, मन करता है तेरे चरणों में पड़ा रहूं बस। हर पल हर घड़ी तुम सबके साथ बिताओ, और इसी तरह जिंदगी यहीं कट जाए। कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है। अरे बेटी, तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे हम लोगों से कहीं बहुत दूर जा रहे हो। अरे भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? भैया, मालूम है आपके बगैर घर कितना सुना सुना लगता है। आप है तो लगता है सब कुछ है, आप नहीं है तो कुछ भी नहीं है।